द्वारका की सभी संस्थाएं एकजुट हुई और द्वारका सेक्टर 4 की मार्केट में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी संस्थाओं ने कहा कि हम उस पार्टी के उम्मीदवारों के साथ है जो कि देश हित के लिए कार्य करती है, और वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो हम उम्मीदवार को न देख पार्टी को देखकर सभी से अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 4 दिसंबर को वोट करें। इस अवसर पर द्वारका एक निगम भाजपा उम्मीदवार रामनिवास गहलोत, पूर्व विधायक राजेश गहलोत व अन्य संस्थाओं के लोग मौजूद रहे और हजारों की संख्या में लोग एकजुट हुए और सभी से संस्थाओं के लोगों ने कहा कि 4 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी को वोट करें जो कि देश हित का कार्य करती है। इस मौके पर मीडिया से पूर्व विधायक राजेश गहलोत व संस्था के लोगों ने बात की। हर खबर से आजाद तोमर। राजेश गहलोत जी क्या कहेंगे द्वारका की अगर बात करें, विकास की बात करें, एमसीडी चुनाव चल रहे हैं। द्वारका का विकास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप जानते हैं कि आज कोई भी पार्टी द्वारका का विषय में हम लोगों से बहस कर सकती है, चाहे वो फ्लाईओवर हो, द्वारका का पहला फ्लाईओवर, फिर अंडरपास, उसके बाद तीसरी अभी ये जो डाबड़ी वाला रोड है इसके ऊपर से इसकी कवरिंग, फिर उसके बाद एक नया रोड अभी और अंडरपास के रूप में काम चल रहा है। एक द्वारका एक्सप्रेसवे जो द्वारका से गुड़गांव को जोड़ने का काम करेगा, द्वारका से बॉम्बे नया एक रोड और बन रहा है, उसके ऊपर काम चल रहा है। द्वारका के अंदर गोल्फ कोर्स बन रहा है, गोल्फ कोर्स रेडी हो गया, अगले 1 महीने में खुल जाएगा। 5 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस समय एक पहले चल रहा है, एक बन के तैयार अभी जनता को सुपुर्द हो जाएगा और 3 नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो इस समय काम चल रहा है। इसके साथ साथ 5 नए फुट ओवर ब्रिज 500 इस समय बन रहे हैं जो अगले 15-20 दिन में जनता को समर्पित हो जाएंगे। एक भारत वंदना पार्क जो 200 एकड़ में बन रहा है, इंटरनेशनल लेवल का ऐसा बड़ा पार्क, दुनिया में ऐसा पार्क नहीं होगा। इसके साथ साथ कन्वेंशन सेंटर जो दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष द्वारका के अंदर आएंगे तो द्वारका का एक अलग से लैंडमार्क बनेगा। द्वारका की सैनिटेशन पे द्वारका के 5 सामुदायिक भवन जो फुल्ली एयर कंडीशन जनता को समर्पित किए हैं दिल्ली नगर निगम से, 5 कम्युनिटी हॉल जो बीडीए द्वारा बनाकर, क्योंकि वहाँ भी हम लोग बैठे हैं, वो भी हम लोगों ने समर्पित किए हैं। तो द्वारका की बेहतरी के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। द्वारका में पानी लेके आने का भी काम आदरणीय मोदी जी के माध्यम से हम लोगों ने किया। राजेश गहलोत द्वारका वार्ड एक ही बात करें, राजेश गहलोत जी लोगों का कहना है कि नया चेहरा है, क्या नया चेहरा लग रहा है लोगों को? देखिए, रामनिवास गहलोत कोई नया चेहरा नहीं है। द्वारका में पिछले 10 वर्षों से रह रहे हैं और 4 वर्ष तक लगातार द्वारका वार्ड 1 के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं और द्वारका वासियों के लिए ही काम किया है। जो लोग कह रहे हैं कि नया चेहरा है, ये उन लोगों के लिए नया चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी के कामों को नकारते हैं, जो केवल जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। रामनिवास गहलोत एक ऐसा चेहरा है जो लगातार द्वारका की बेहतरी के लिए पिछले 20 वर्षों से काम कर रहा है और मैं कह सकता हूं कि रामनिवास गहलोत द्वारका में नंबर 1 पर जीतने का काम करेगा। दिल्ली में नंबर 1 वोटिंग से भाई रामनिवास गहलोत जी जीतेंगे। आने वाली 4 तारीख आपको बता देगी कि रामनिवास गहलोत कितना पुराना चेहरा है जब वोटिंग के माध्यम से एक वोट रामनिवास जी को पड़ेगा। रोबिन जी क्या कहेंगे, आज सेक्टर 4 में जो आपने वोटिंग के लिए एक आयोजन रखा है, यहाँ पे राजेश गहलोत जो विधायक है वे भी आए और जो द्वारका एक उम्मीदवार है भाजपा के रामनिवास गहलोत जी। देखिए, ये जो आयोजन किया गया है, एक मिथ बना हुआ है कि द्वारका के लोग वोट करने नहीं जाते। हालांकि बहुत अच्छी संख्या में द्वारका में वोटिंग होती रही है। इस बार हम लोग ये चाहते हैं कि द्वारका में 100% वोटिंग हो। हर व्यक्ति अपने घर से निकले, इलेक्शन वाले दिन को एक छुट्टी का दिन ना समझे, मौज मस्ती का दिन ना समझे, ये सोचे कि अगर आज उन्होंने ये मौका गंवा दिया तो अगले 5 साल हमें भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कैंपेन चलाया गया कि 100% वोटिंग हो द्वारका के अंदर एंड वोट फॉर बीजेपी।
आप 100% मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करें। अपील करें। देखिए, उम्मीद ही बीजेपी से है। बीजेपी ने ही द्वारका के लिए सारे काम किए। द्वारका में पानी लाई तो बीजेपी लाई। द्वारका को जो तीन जो मुख्य रास्ते जो यहाँ पर दिए हैं, चाहे पालम फ्लाईओवर का मामला हो, चाहे अंडरपास का मामला हो, या डाबड़ी की तरफ जो रास्ता खुला है, वो सब बीजेपी ने दिया है। जो हमारे डीडीए फ्लैट्स जो जर्जर स्थिति में पहुंच गए थे, उनको रिपेयरिंग करना का काम सारा बीजेपी ने किया। हर काम तो बीजेपी करती ही आई है। और हम ईमानदार पार्टी चाहते हैं, हम चोर पार्टी नहीं चाहते, हम आम आदमी पार्टी नहीं चाहते। जिन लोगों ने द्वारका के लोगों का जीना दूभर किया है, पता ही नहीं विधायक कहाँ है। जो व्यक्ति 2 साल से गुजरात में कैंपेनिंग कर रहा हो और मटियाला को और द्वारका को भूल गया हो, उस पार्टी को हम सपोर्ट कैसे करें? कर ही नहीं सकते। उनके जो कैंडिडेट्स जिनके ऊपर महिलाओं के उत्पीड़न करने वालों को संरक्षण देने का आरोप है, और ये द्वारका कोर्ट में साबित हो चुका, उनको वो टिकट दे रहे हैं, हम उनका समर्थन कैसे करें? हम नहीं कर सकते। आपने कहा कि बीजेपी ने ही द्वारका में सारे कार्य किए, विकास किए। अब आम आदमी जो बात करी कूड़े के ढेर की, क्या लग रहा है बीजेपी की 15 साल से सत्ता है एमसीडी में, कूड़े के ढेरों को लेके जो बात उठाई जा रही है, क्या लग रहा है कूड़े के ढेर? सर, आप मेरे को बताइए, लैंडफिल साइट्स हर जगह होते हैं। लैंडफिल साइट हमारे घरों के अंदर कूड़ा है क्या? लोग उठा के ले जा रहे हैं। एमसीडी के कर्मचारी रोज आते हैं, उठा के ले जाते हैं और लैंडफिल साइट पे डालते हैं। मुझे केजरीवाल गवर्नमेंट ये तो बता दे कि 8 साल से जो वो काबिज है, यमुना की 1 लीटर पानी की सफाई की क्या उन्होंने? 3000 करोड़ का घोटाला कौन बताएगा? 3000 करोड़ का घोटाला हो गया, इसकी जिम्मेवारी किसकी? केजरीवाल सरकार जिम्मेवारी लेती है? हमारे दिल्ली के लोगों के घरों को जला दिया गया, अनगिनत लोगों को मार दिया गया ताहिर हुसैन के द्वारा, केजरीवाल जिम्मेवारी लेते हैं? क्या हम कातिलों की सरकार लेके आए? क्या हम कातिलों को संरक्षण देने वालों को एमसीडी की जिम्मेवारी दे दें? कभी नहीं दे सकते। हमें नागरिकों की सुरक्षा चाहिए, माता बहनों की सुरक्षा चाहिए। एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए, और इसके बाद जब विधानसभा चुनाव होगा तब भी दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को लेके आए। हम लोग यही चाहते हैं और इसीलिए हम लोग अपील कर रहे हैं। आज जिस तरह हम देख रहे जो हर जगह वोट की अपील की जा रही, तो किसको सपोर्ट करते? ये तो आप सबने सुना है, अपील की जा रही है, किस चीज़ की जा रही है। क्या होता है कि जनता की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। अच्छा काम हुआ भूल गए, बुरा काम हुआ भूल गए, कुछ समय याद रखा। आज हम उनको ये याद दिलाने के लिए आए हैं, ये अपील की जा रही है कि अच्छा काम जो एमसीडी में इतना हुआ है, बीजेपी ने किया है, उसे याद करिए। कोविड टाइम में जो उन्होंने साथ दिया है हर पल हर समय, उसको याद करिए और वोट करने के लिए पूरी स्ट्रेंथ में बाहर आए। ये हम जनता को याद दिलाने के लिए इकट्ठा हुए। द्वारका में या पूरी दिल्ली में अभियान चल रहा है? द्वारका के लिए तो हम लोग पूरे जिम्मेदार हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे अभियान पूरी दिल्ली में होने चाहिए। जागरूकता आनी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को जनता ना माने। जनता का मतलब होता है कि आप लोग अपने आप को कॉमन मैन मान रहे हैं। हम सब नागरिक हैं। एक एक इंसान की ज़िंदगी ज़रूरी है, नागरिक है, हमारा वोट भी उतना ही ज़रूरी है। 4 दिसंबर के लिए द्वारका वासियों से क्या अपील होगी वोट के लिए? वोट के लिए अपील ये रहेगी, सभी मैक्सिमम नंबर में आएँ, 100% वोटिंग करें। ये आपका राइट है, संवैधानिक राइट है। आइए और अपना वोट करिए, उसको बेकार मत जाने दीजिए। आपका वो 15-20 मिनट या आधा घंटा आगे के 5 साल डिसाइड करेंगे। सो अपना ऐसा पार्षद लेकर आएँ जो अप्रोचेबल हो, आपकी बात सुने, ना कि एरोगेंट हो। क्या कहेंगे दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, उसको लेकर? दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव, सवाल एक चुनाव का है। चुनाव का सवाल है, हमने अपने आप को बचाना है। अपने आप को कैसे बचाएंगे हम भ्रष्टाचार मुक्त जब तक दिल्ली नहीं होगी और झूठे वायदे जब तक होते रहेंगे तो हम ऐसे ही तकलीफ में रहेंगे। तो उससे बचने के लिए हमने अपने द्वारका को बचाना है, समाज को बचाना है और देश को बचाना है। और आज देश केवल एक ही है, मोदी के नाम से ही देश चल रहा है। मोदी ने जो पुराने इनके जितने भी स्कैम उगाड़े हैं, उससे ये पता लगता है कि अगर मोदी जी ना आते तो अनदर 50 साल में हमारा देश गुलाम बन चुका होता। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि मोदी के आने से, बीजेपी को अगर हम वोट नहीं देंगे तो मोदी कैसे आएगा। इसलिए हमें कोई भी कैंडिडेट अच्छा लगे या बुरा लगे, चाहे बीजेपी बुरी लगे, लेकिन वोट मोदी को लाने के लिए, देश को बचाने के लिए कोई नहीं, वोट सिर्फ बीजेपी। वोट सिर्फ बीजेपी को ही देंगे, तभी मोदी को एक ताकत आएगी, तभी देश बचेगा, नहीं तो देश नहीं बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी सर। जी, मेरा नाम भंडारी है। मैं ऑल द्वारका रेजिडेंट्स फेडरेशन का उपाध्यक्ष हूँ। हम द्वारका के 14 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और जन कल्याण कार्य करते हैं, सहयोग करते हैं, हर प्रकार का सहयोग करते हैं। मैं 21 साल से द्वारका में रह रहा हूँ और मेरी ये मान्यता है कि ये जो आने वाले निगम परिषद के जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहब, ऐसी बात है कि जब चाहेंगे द्वारका में किसको चाहेंगे? सीधी बात है साहब, इसमें बिना सोच बिना किसी निसंकोच के मैं कहना चाहता हूं कि आजकल की मौजूदा हालात और परिस्थितियों को देखते हुए जब सिटिंग विधायक साहब ही नजर नहीं आते, पिछले 2 साल से गुजरात के प्रभारी बन के मटियाला से बिल्कुल बाहर रह रहे हैं, तो इनके निगम परिषद के चुनाव में ये क्या मदद कर सकते हैं हमारे? कई ऐसी समस्याएं सर, कई ऐसी समस्याएं हैं जो समूचे द्वारका के जितने भी आप रेजिडेंट्स हैं जूझ रहे हैं। आपकी एमसीडी पार्किंग की समस्या, ओपन ड्रेन्स की समस्या है, लोग ओपन ड्रेन्स में गिर के जान गंवा रहे हैं, अननेचुरल डेथ हो रही है, रास्ते टूटे पड़े हैं। हमें इतनी लोगों से फरियाद आती है कि साहब यहाँ बत्ती नहीं जली हुई है, बत्ती नहीं जल रही, असामाजिक तत्व मौजूद रहते हैं, अतिक्रमण का समस्या इस हद तक बढ़ चुका है। कौन ये समस्या उम्मीद है बीजेपी से उम्मीद है सर। ये जो वोट पड़ेगी ये राष्ट्र हित में 100% वोटिंग होनी चाहिए और एक राष्ट्रवाद की भावना हम सब में कूट कूट के भरी होनी चाहिए। मैं अपील करता हूं कि 100% वोटिंग हो और लोग बाहर आके अपना वोट दें और बीजेपी को दें। मैं पवन कुमार सिंह, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन। पिछले द्वारका में पिछले हम 22 सालों से यहीं पे रह रहे हैं। हमारी अपील है जनता से कि हमारे द्वारका के लोग, हमारी द्वारका की जनता 100% इस बार मतदान करे ताकि एमसीडी में जो भी आए वो जनता के वोटों से आए और ऐसा व्यक्ति आए, हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं एमसीडी में जो कभी आतंकवादियों का समर्थन न करे, जो शाहीनबाग जैसे दंगे न कराए, जो कभी जफराबाद जैसे दंगे न कराए, जो कभी हज हाउस न बनवाए, जो इस तरह का जो सांप्रदायिक काम न कराए, ऐसे लोगों को हम समर्थन देना चाहते हैं। और इसमें आज की तारीख में जो है हम चाहते हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट जो इन सभी कामों को समर्थन नहीं देते, किसी भी एंटी नेशनल काम को समर्थन नहीं देता, एंटी सोशल काम को समर्थन नहीं देता, किसी दंगे को समर्थन नहीं देता, इसलिए हम बीजेपी के प्रत्याशी को हम वोट देना चाहते हैं। धन्यवाद।